है IBM 7। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का खास महत्व है। स्कंद पुराण में कहा गया है, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। खुद भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक मास सबसे प्रिय है। कैसे लें कार्तिक पूर्णिमा का लाभ, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत लेकर हम हाजिर हैं। आज गुरुवार, कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन और क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हर बार की तरह उपस्थित हैं। ताकि ठीक 7:02 पर, चूंकि आज गुरु नानक जयंती है, तो प्रकाश उत्सव है, उसके बारे में जानेंगे। कार्तिक मास की पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। खुद भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है ये, कैसे मिले कार्तिक पूर्णिमा का लाभ, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर पंचांग पर डाल लेते हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है कार्तिक, आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है भरणी, योग है व्यतिपात, करण है विष्टि और आज का जो पर्व है वो देव दीपावली का पर्व कहते हैं। उसके साथ साथ गुरु नानक देव की जयंती भी है। आज के दिन गढ़मुक्तेश्वर में पुष्कर मेला भी लगता है। स्नान दान और व्रत की कार्तिक पूर्णिमा का आज के दिन बहुत ज्यादा महात्मा हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो कितना महत्वपूर्ण दिन है आज का, इन सब के बारे में जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मालदीव्स में आज मिलेंगे मनमोहन और गिलानी। 17वें सार्क सम्मेलन में भारत पाकिस्तान करेंगे आतंकवाद और व्यापार पर बात। महाराष्ट्र के सीएम ने खोला अन्ना के खिलाफ मोर्चा, कहा लोकतंत्र में हट ठीक नहीं, अन्ना को गुमराह कर रहे हैं उनके साथी। मध्य प्रदेश में सोसाइटी घोटाला, कानून ताक पर रखकर बुक किए गए सांसदों विधायकों के लिए फ्लैट, हाई कोर्ट ने किया जवाब तलब। हरियाणा में पलवल के युवक की थाईलैंड में अपहरण के बाद हत्या, पैसा कमाने गया युवक बना कबूतरबाजी का शिकार। दिल्ली में पहली ऑटोमेटेड मल्टी लेवल पार्किंग आज से शुरू, मशीनों के जरिए खुद ब खुद 8 मंजिल तक जाएंगी गाड़ियां। और गुरु नानक देव का 543वां जन्मदिन आज दिल्ली समेत देश के कई शहरों में निकाली गई प्रभात फेरियां। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का खास महत्व है। स्कंद पुराण में कहा गया है, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। खुद भगवान श्री कृष्ण को
कार्तिक मास सबसे प्रिय है। कैसे लें कार्तिक पूर्णिमा का लाभ, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो गुरुवार का दिन बहुत ही पावन दिन और कार्तिक पूर्णिमा के बारे में तो हम पंडित जी से जानेंगे ही, लेकिन आज हमने देखा कि कल रात से ही सब अपने घरों के बाहर रोशनी करके रखते हैं। प्रकाशोत्सव है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं पंडित जी। बिल्कुल पंकज जी, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ आज का दिन जो है पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन में कुछ खास बात यह है कि आज का जो वार बन रहा है वो है गुरुवार। और जब भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं या अगर गुरु नानक देव की बात कर लें जो सिखों के धर्मगुरु हैं, आज का दिन जब गुरुवार के दिन ऐसी तिथियां पड़ती हैं तो वो और भी ज्यादा महात्म्य में वृद्धि करती हैं। तो आज के दिन अपने गुरु के निमित्त कोई भी कृतज्ञता करना, किसी भी अपने धर्म गुरु के पास जाकर के उनका आशीर्वाद ले लेना, आप जाकर के कहीं किसी गरीब को भोजन करा दें, तो आज की तिथि का आपको पूरा लाभ मिल सकता है। वहीं बात कर लेते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा का, आज आप कैसे लाभ ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे भी हम लोगों ने देखा पैकेज में, स्कंद पुराण में कहा है कि कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है वो सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तीर्थों में मुझे गंगा प्रिय है और उसी तरीके से वृक्ष में और पेड़ पौधों में मुझे तुलसी प्रिय है। और अगर बात करते हैं तीर्थों की, दिन की तिथियों की, तो सबसे ज्यादा प्रिय तिथि जो है भगवान श्री कृष्ण की वो है कार्तिक मास की पूर्णिमा। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें आपको भगवान श्री हरि की कृपा मिल सकती है। आज के दिन गंगा स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को अन्न का दान कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। पूर्णिमा के लाभ किस तरीके से मिले, युगों में कार्तिक मास को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इस मास के बारे में स्कंद पुराण में भी बताया गया, अर्थात कार्तिक के समान कोई भी मास नहीं है, सतयुग के समान कोई भी युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं तथा गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। जैसा हम लोगों ने अभी पैकेज में देखा, भगवान श्री कृष्ण ने इस मास की व्याख्या करते हुए कहा है कि पौधों में तुलसी मुझे प्रिय है, मासों में कार्तिक मास मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है और दिवसों में एकादशी सबसे ज्यादा प्रिय है, तीर्थों में द्वारिका मेरे हृदय में सबसे ज्यादा निकट है। इसलिए इस मास में श्री हरि के साथ तुलसी और शालिग्राम का पूजन करना सबसे ज्यादा पुण्य फल में वृद्धि करता है। पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। जो भी पुरुषार्थ चतुष्टय है अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी प्राप्ति होती है जो भी अगर आप आज की दिनचर्या में और इस मास में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। पद्म पुराण में भी जो कथा वर्णित है या जो भी ऐसे संस्मरण मिलते हैं, कार्तिक मास के दिन तिल दान कर लेना, जो पद्म पुराण का स्मरण है, नदी में स्नान कर लेना, विशेषकर किसी भी आपके आसपास की जो भी तीर्थ नदी हो, साधु संतों की सेवा करना, भूमि शयन करना, मौन व्रत का पालन कर लेना, तिल मिश्रित जल से स्नान करना और उसके साथ साथ अखाद्य पदार्थों का त्याग करना, पलाश पत्र के पत्तल में भोजन करना। उनके युगों में जो भी आपके वर्षों से आपके परिवार की परंपरा में भी जो भी संचित पाप आ रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं कार्तिक मास में और विशेषकर कार्तिक मास की पूर्णिमा में, तो निश्चित तौर पे आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके पूरे वंश परंपरा में जो भी पाप संचित है वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। 14 इंद्रियों का जागरण होता है और आप अपने जो मनोनुकूल जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी मनोदशा है, आप उसको प्राप्त करते हैं। आपकी समस्त अभिलाषाएं भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु की कृपा से संपूर्ण होती है। चलिए हम इस बारे में और पंडित जी से आगे जानेंगे, लेकिन राशियों के सफर की भी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए जीविका की दिशा में प्रगति होने वाली है। मां दुर्गा की आराधना आज आपको फलित हो सकती है। व्यर्थ की बातों में खुद को न लगाएं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। परिवार पर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आज कुछ निराशा हो सकती है, कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा निराश न हो। जीवन है, कभी दुख है, फिर सुख है, फिर दुख, फिर सुख, यानी ये सब चलता रहता है, तो निराश होने की आपको जरूरत नहीं है। जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। मीठा खाकर के घर से निकलना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भगवान श्री हरि की आराधना करें और आज के दिन निवेश करने से बचें। पंडित जी, कार्तिक पूर्णिमा का इतना पावन दिन है, गुरु नानक जयंती है, भगवान कृष्ण के बारे में आपने बातें बताई कि उन्हें क्या क्या चीजें बहुत प्रिय हैं। ऐसे में आज का दिन जो है स्नान का बड़ा महत्व माना गया है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ शास्त्रों में जो आज के दिनचर्या के लिए जो भी वो मिलता है, सबसे ज्यादा प्रमाण ये है कि आज के दिन आप किसी भी तीर्थ में स्नान करें। आपके आसपास जो भी तीर्थ हो, जो भी नदी हो, जो भी कुंड हो, सरोवर हो, वहां स्नान करना चाहिए। आज के दिन अगर आप कहीं जाकर के स्नान नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम यह है कि आप अपने स्नान के
के जल में, जैसा हम लोगों ने देखा सुना कि पुराणों का मत है कि जब भी आप स्नान करें तो तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। अर्थात आप जब भी स्नान कर रहे हो तो अपने स्नान के जल में थोड़े से काले तिल मिला लें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कार्तिक मास का ये जो पूरा महीना है बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस माह में किए गए दान इसको बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं जो भी आप धर्मकार करते हैं। तो आज की दिनचर्या में अगर आप तिल मिश्रित जल से स्नान करते हैं और भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और उसके बाद आपको आज की दिनचर्या में दान, यज्ञ, पूजा अर्चना, दीपदान, गरीबों को भोजन कराते रहना चाहिए। और आज की दिनचर्या में संध्या काल समय में जैसे लोग दिवालियों पे दीप मलिका लगाते हैं, आज के दिन में संध्या काल के समय में अपने छत पर कम से कम एक देसी घी का दीपक लगाना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। इस दिन शास्त्रों के अनुसार बताई गई विधि से नदी में स्नान करने से निकट भविष्य में कई सारी सफलताएं प्राप्त होती है। किसी भी पवित्र नदी में आप जाने से पहले अपने इष्ट देव गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण कर सकते हैं। नदी में स्नान करने के लिए जब आप प्रवेश करें तो वहां आप अपना आधा शरीर जो है जल में अर्थात पानी में डुबा करके वहां रखें। सबसे पहले अपने इष्ट देव को ध्यान कर लें, तब आप स्नान प्रारंभ करें। स्नान करते समय काले तिल तथा आंवले का चूर्ण स्वयं के ऊपर अपने बदन पर लगा करके उससे मल करके नहाना आज के दिन बहुत ज्यादा आरोग्यवर्धक होता है और उसके भी बहुत सारे महात्म हैं। कोई विधवा स्त्री को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी मिट्टी लगा करके स्नान करना चाहिए। अगर कोई विधवा स्नान करना चाहती है और आज की तिथि का पूरा लाभ लेना चाहती है तो ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। इसके बाद नदी से निकल करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अब विधि विधान के बाद भगवान विष्णु का जब आप पूजन करेंगे इस प्रक्रिया से शुद्ध होकर के तो आज की तिथि का पूरा लाभ भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको सहज प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के दायित्व की पूर्ति होने वाली है। आज की दिनचर्या में भगवान श्री कृष्ण और मां राधा की आराधना कर लेना आपको लाभ देगा। लौंग रख करके साथ में निकलेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कार्य में अवरोध से मन को निराश न करें। अगली राशि है लियो, सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा में अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। स्वास्थ्य प्रभावित होने की आशंका दिखाई देती है। आज जब भी घर से निकलें तो एक चुटकी जीरा मुख में रख करके निकलिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी के बारे में पहले से कोई धारणा न बनाएं। चलिए धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे हैं हम राशियों में। वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने से आपकी जो भी अभिलाषाएं थी वो पूर्ण होंगी। मन प्रसन्न रहने वाला है। आज की दिनचर्या में ब्राह्मण देवता को घर पे आमंत्रित करें और उनका सम्मान करें। अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहिए और किसी भी तरह से अपना जो उत्साह है उसमें कमी ना आने दें, ऐसा पंडित जी का कहना है। लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन से तनाव दूर होकर के जीवन सुखमय होने वाला है। गणेश जी की आराधना आपको फलित होने वाली है। नीले रंग के वस्त्र का प्रयोग आज नहीं करना चाहिए। आज अधिक से अधिक पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो चलिए धीरे धीरे कर हम 8वीं राशि की तरफ बढ़ते चले आए हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। पशु पक्षियों को चारा देना और गरीब और वृद्ध की सेवा करना आज की दिनचर्या में सर्वोत्तम होगा। आज के दिन दक्षिण मुख भोजन नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो पूर्व या उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके भोजन करें, लाभ मिलेगा। पहली राशि से हमने शुरुआत की थी, 8वीं राशि तक हम पहुंच गए हैं और अभी 4 राशियां बाकी हैं। उनके बारे में जानेंगे पंडित वैभव नाथ शर्मा से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी किस्मत। 8 राशियों के बारे में हम पंडित वैभव नाथ शर्मा से जान चुके हैं। 9वीं राशि जो है वो है सेजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट करने की होगी। तो आज की दिनचर्या में आपको ऐसे अवसर मिलेंगे और आपकी क्षमताएं जागृत होंगी जब आप अपनी अभिव्यक्ति को कलात्मक तरीके से प्रकट कर सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपको भगवान श्री शिव की आराधना कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपके समक्ष जो भी अन्न आए अर्थात मां अन्नपूर्णा का नादार आज आप न करें। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार व्यवसाय अच्छा चलने वाला है जिसमें आपको उत्तम लाभ मिल सकता है। और आज स्नान करने के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि जब आप स्नान करें तो जल में काला तिल भी डालें, तो काले तिल के साथ थोड़ी सी फिटकरी भी डाल लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो जाएगा। पश्चिम मुख भोजन न करें। और अब बारी आ गई है 11वीं राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए काम में सफलता और प्रतिस्पर्धियों पर विजय मिलने के कारण आपके उत्साह और उमंग में वृद्धि होने वाली है। शनि भार्या स्त्रोत का पाठ कर लेना आज की दिनचर्या को सफल बनाएगा। जल्दीबाजी में कोई काम न करें।
धीरे धीरे करते करते हम आखिरी राशि पर आ चुके हैं। आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों के सहयोग से आप व्यापार व घर के संबंध में कोई नई योजना बना सकते हैं। व्यापार में पारदर्शिता रखना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। तो चलिए 12 राशियां हमने पंडित जी से जान ली हैं। अब चूंकि आज आपको मालूम है बहुत ही पावन दिन है, गुरु नानक जयंती है, प्रकाशोत्सव है और कार्तिक पूर्णिमा जो है उसका अपना एक महत्व होता है। पंडित जी, कुछ दर्शक जो अब हमारे साथ जुड़े हों उनकी जानकारी के लिए आप बता दें आज के दिन के महत्व के बारे में। जी बिल्कुल, आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो गुरु नानक देव की जयंती है और दूसरा जो उसका सबसे बड़ा महात्मा यह है कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय, सबसे पुण्यप्रदा जो तिथि बताई गई है वो कार्तिक मास की तिथि है, जिसमें पूर्णिमा सबसे विशेष बताई गई और गुरुवार का दिन। जी, गुरुवार का दिन है। ये बहुत ही अद्भुत संयोग है। आज के दिन का पूरा लाभ लेना चाहिए। किसी ब्राह्मण देवता अर्थात भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का आज के दिन आप ध्यान करके आप उनको ब्राह्मण देवता का सम्मान करें और जहां तक संभव हो अपने आसपास के किसी तीर्थ जल में स्नान कर लें। यदि संभव न हो तो अपने घर में जब आप स्नान करें तो थोड़े से काले तिल जल में डाल करके स्नान करिए। ऐसा स्कंद पुराण का मत है। आपको अपने जीवन में जो भी आपकी अभिलाषाएं हैं सब भगवान श्री हरि की कृपा से, भगवान श्री महादेव की कृपा से उनको पूर्ण करने में बहुत ज्यादा सहायता और सफलता मिलेगी। और आज का दिन इसलिए भी बहुत खूबसूरत होता है पंडित जी। आज जब मैं दफ्तर आ रहा था तो सुबह सुबह आपको प्रसाद मिलता है तो वो मन आपका वैसे जी बिल्कुल, आज का दिन जो है वो पूरी तरीके से गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति करने के लिए दिन है। तो जैसे भगवान विष्णु को भी हर व्यक्ति, हर जातक जो है अपने गुरु के समान देखता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक आदर्श स्थापित किया है मानव शरीर लेकर के गुरु की तरीके से। तो आज की दिनचर्या में अपने गुरु के निमित्त कुछ दान दक्षिणा करना, उनका ध्यान करना भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। kismat@network18online.com आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये 3 चीजें लिखिए और अपने भविष्य से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप पंडित वैभवनाथ शर्मा से करना चाहते हैं तो इस पर आप हमें भेज दें। आपको पंडित जी उसका जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे एक बार फिर। नमो नारायण। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।